मेरी बेटी टाटा के में गई है बेटा के चक्कर में। मैं तो बस ये जानती हूँ कहीं मेरे बेटा नहीं पकड़ के आया, नहीं पकड़ाया आया जाकर ना तुमको पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हारी छोटी बेटी को। हाँ पुलिस तो डायरेक्ट 2 पुलिस वाले तो ऊपर चले गए और 2 यहाँ सादा वर्दी में जो घर में घुस गए। यहाँ भीतर बच्चे सो रहे मेरे, तो मैंने लगा बच्चे सो रहे कोई नहीं है। हाँ बिस्तर पे जूते कूते पहन के चढ़े गए। मम्मी नहीं, मम्मी मेरा बेटा चला जाएगा, मम्मी नहीं मेरा बेटा चला जाएगा, बेटा नहीं। उसकी बस एकदम दिमाग में टेंशन है। मैं आ रहा था, मैं उनको देख के सड़क उधर चला गया, मेरे से कहने लगे ओए इधर आ। मैं साहब रुका नहीं, कह रहे इधर आ। फिर मैं साहब डर के मारा भागा वहां से, फिर मैं टेम्पो बैठ के अपने घर आ गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटे के मेरे बच्चे को पुलिस शासन चाहिए, और मेरे बच्चा बुढ़ापा जाकर नहीं है, इनका कौन करेगा, कौन का इसकी कावर भरेगा। अक्सर समाचार पत्रों में ये बात पढ़ने को मिल जाती है कि पुलिस का डर खत्म हो गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही साबित नहीं होती है। दरअसल पुलिस का खौफ क्या है और पुलिस का असली रूप कैसा है, ये अगर देखना हो तो किसी देहात के थाने में जाकर देख लो, और यदि शहर में देखना हो तो किसी दलित बस्ती में जाकर देखो। पुलिस का ऐसा डरावना चेहरा दिखेगा जो कभी आपने 80 के दशक की फिल्मों में ही देखा होगा। आगरा के थाना जगदीशपुरा की प्राचीर पर लिखे 3 शब्द सुरक्षा, सेवा और संवेदना की बात बेमानी सी लगती है जब पीड़ितों द्वारा पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं जो बहुत ही विभत्स, डरावने और असहनीय होते हैं। पुलिस के खौफनाक कारनामे और लोगों में पुलिस की दहशत की दुर्दांत कहानी की एक दास्तां एक बार फिर जिला आगरा के थाना जगदीशपुरा के नाम लिख गई है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीती 17 अप्रैल को पुलिस की दबिश के दौरान खौफजदा एक महिला की सदमे से हुई मौत के बाद उसके परिजन अपनी आपबीती सुनाते कह रहे हैं। आपकी बेटी अपने ससुराल से यहाँ क्यों आई थी? वो बेटा की पकड़ने के चक्कर में, डर से। हाँ वो किराए पे रहती थी, तो उन्हें मालूम पड़ी कि अगर राम मंदिर पे झंडा लगाया है तो इसके चक्कर में वो जाएगी। मैंने मम्मी ऐसे ऐसे इन्हीं का नाम आया है और ऐसे ऐसे। परशुराम चौक है वो राम मंदिर? हाँ पता नहीं, राम मंदिर परशुराम चौक। तो पुलिस धमका के गई ना। पुलिस धमका गई थी? हाँ पुलिस धमका के गई, तो तभी तो वो आई आंटी है, कभी ने बताया दी कि तेरा लड़का पकड़ा जाएगा। 4 पकड़ गए, इसके बाद में इसके गोद तोड़ दे जाएंगे जाके नहीं है। तो मम्मी मैंने अपना लड़का भगा दिया कि हाथ नहीं आ जाए, पकड़ा जाएगा। इसकी इसको दहशत बैठेगी, इसको तोड़ा। कितने पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? 4, 2 सादा वर्दी में, 2 वर्दी में। सादा वर्दी में आए थे, वो जो धमकाया था वो वर्दी वालों ने धमकाया था, सादा वर्दी वर्दी वाले ने धमकाया था। नाम वाम पढ़ा आपने? नहीं, रात के टाइम में बत्ती सगरी बुझरी मैं घर की बत्ती जाके सो रहे थे। हाँ तो टॉर्च लगा के देख रहे थे, फ्रीज में घुस रही है, ट्रंक में घुस रही है, ऐसे ट्रंक के नीचे लगा के देख रहे थे। मतलब एक दहशत पैदा कर रहे थे। हाँ बन के कोने में एनी की मम्मी लगती है, और आप कौन है? मैं नानी है। ये कौन है? ये मामी है। अच्छा तो संघ में कोई महिला पुलिस भी आई थी? नहीं। और आप कह रहे हो कि बिस्तरों पर देख रहे थे? हाँ पूरा बिस्तर, ये बिस्तर किसका है, ये बिस्तर पे कौन सोता है, इस पे कौन सोता है। तब मेरे घर वाले थे, मेरे पति था, उनने कहा इसमें मेरी बेटी सोती है, बेटी मेरी खाट में सोती है, इसमें बच्चे सोते हैं, इसमें देवता सोता है, इसमें मेरी घरवाली सोती है, तो बेटा बहू मेरी वो नीचे सोती है। गर्मी के टाइम में बच्चे तो बस सोएंगे जाके नहीं। मृतका की मां ने आगे बताया कि एसएन की इमरजेंसी के डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी बेटी की मौत सदमे के कारण दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पुलिस के धमकाने से बेटी को सदमा लग गया, जिसे सोच कर बेटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसको दौरा पड़ा, फिर इलाज के लिए कहाँ ले गए? क्या हुआ? अस्पताल में लेके गए, लेके गई, कई जगह लेके गई, फिर लेके इमरजेंसी पहुंची मैं, इमरजेंसी में दम तोड़ गई, और उसका दौरा बंद नहीं था। उन्हें इसके दौरा पड़ा है इसके। हाँ, दिल का दौरा। दिल का दौरा।
किसी को सचमा बैठा है। सदमा बैठा है। हाँ, किसी को चश्मा बैठा है, किसी के चश्मा बैठा है। मेरे बेटा का चश्मा बैठा है और कुछ नहीं। मृतका के पति राकेश भार्गव ने बताया कि मंगलवार 21 तारीख को तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई है और पुलिस वाले रास्ते में रौब के साथ बुलाते हैं। ऐसे माहौल में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार को न्याय दिलवाने के साथ आगरा पुलिस से हमारी जान माल की सुरक्षा करने की कृपा करें। छोटे मोटे जूते का काम कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन पूरा घर का खर्चा तो वैसे हाँ, वो भी काम पे जाती थी सब। काम पे जाती है। तो बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो सरकार से? आपकी एफआईआर लिख गई क्या? नहीं लगी अभी नहीं। हाँ, पैर भी दी है अभी। तहरीर दी हुआ कितने दिन हो गए आपको? हमने दिया वो मंगल को 21 तारीख। यानी खत्म होने के अगले दिन आपने दे दी। हाँ जी। लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। नहीं लिखी गई है। क्या क्या वजह है कि नहीं लिखी? क्या समझ रहे हो आप? वो सब हमें दबी दी जा रही है। हमें क्या रहे, अपनी जान मान का खतरा था और हमें अभी न्याय नहीं मिला। हम सीएम योगी से प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारे बच्चों की रक्षा होनी चाहिए था। पुलिस वाले परेशान तो नहीं कर रहे आपको? हाँ, कल मुझे रोकने की कोशिश की थी। मैं भाग आया था सर, डर के मारे। कहाँ पर? ये थाने पे ही। थाने के पास में? हाँ, क्या कर रहे थे पुलिस वाले? मैं आ रहा था, मैं उनको देख के सड़क उधर चला गया। मेरे से कहने लगे, ओए इधर आ। मैं साहब रुका नहीं, ये कह रहे इधर आ। फिर मैं साहब डर के मारा, भागा वहां से। फिर मैं टेम्पो बैठ के अपने घर आ गया। मैं साहब में एक डंडा तो यहाँ गया, थप्पड़ भी नहीं झेल पाता। और कौन सा संग में आपको? मैं अकेला था। तो पुलिस वाले ऐसे दहशत से क्यों फैला रहे हैं? क्यों आप? हाँ, पता नहीं साहब, कोई दबिश होगी उन पर, कोई दबिश होगी उन पर जब वो हम खा रहे हैं। मतलब दबाव होगा कोई, ये कहना चाह रहे हैं आप? दबाव। पति राकेश भार्गव ने आगे कहा कि एक और हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो वहीं नेताओं के द्वारा हमारे ऊपर समझौते का दबाव भी बनाया जा रहा है। दबाव होगा उनके ऊपर, इसलिए वो कह रहे हैं। हम कोई राजीनामा की बात हो रही है क्या? जैसे माता जी का नहीं, वो इनको बुलाया था, मैं तो था नहीं, तो वो बता रहे थे कि राजीनामा की बात कर लो तुम। पुलिस वाले कह रहे हैं राजीनामा करने की। कौन कह रहा है? वो नेता आए थे, वो ये बोले हमें न्याय चाहिए और हमें अपने बच्चों की रखवाली चाहिए। मृतका दुर्गेश देवी की भाभी पूजा ने बताया कि दरवाजा खटकाए बिना 4 पुलिसकर्मी जबरन अंदर घुस आए और उनके साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों ने नीचे और ऊपर के कमरों में छानबीन की और जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो धमका कर चले गए। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, जो पुलिस आई थी, क्या सीन हुआ था? क्या बात थी? आई पुलिस तो डायरेक्ट 2 पुलिस वाले तो ऊपर चले गए और 2 यहाँ सादा वर्दी में जो घर में घुस गए। यहाँ भीतर बच्चे सो रहे मेरे, तो मैंने लगा बच्चे सो रहे, कोई नहीं है। अरे यानी कि मामी हो मेरी यहाँ, तो मैंने कहाँ है? मैंने पता नहीं है मुझे कहाँ है। तो मैंने उनकी मम्मी कहाँ है? तो मैंने वो ऊपर है। मैंने कहा इतने मैंने बुखार आ रहा हो, तबीयत खराब है थोड़ी। तो उनसे पूछताछ करके गए कि क्या है लड़का है, तो वो लोग कह रहे कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि मेरा मेला देख रहा होगा। तो वो जो कह रहे अब वो हम दिखाएंगे उसका मेला। तो हम आपसे कह रहे थे? नहीं, उनकी मम्मी से। उनकी मम्मी से कह रहे हाँ। थे। तो दरवाजा आपने खोला था? नहीं, दरवाजा खुल लो, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है ना काम से। काम से आए नहीं थे, इसलिए हाँ। दरवाजा खुला था। हाँ। उस समय घर में महिलाएं थी, पुरुष भी था कोई? नहीं, मैं ही 2-3 जनी और ही, मतलब हमारे साथ में। हाँ, औरतें थी। हाँ। आदमी भी था? ये बस पापा आए हमारे। पापा थे? हाँ। पापा कहाँ? ऊपर छत पे है। वो छत पे थे। हाँ। पुलिस ऐसे ही बिना खटखटाए? हाँ, डायरेक्ट सीधी 2 ऊपर गए थे, 2 नीचे, यहाँ कमरा तक में अंदर तक आ गए। अच्छा, तो वो जूते वूते पहन के? हाँ, बिस्तर पे जूते वूते पहन के सीधे चढ़े गए। बिस्तर पे चढ़ा के जूते हाँ। पहन के? तो आपने भी वीडियो वीडियो बनाया क्या? नहीं, फोन नहीं हूँ मैं, फोन चलाना जानती नहीं हूँ। अच्छा, महिला पुलिस भी संग आई थी? नहीं आई। फिर आपने कोई विरोध नहीं करा इसका? बहरहाल मामले की सच्चाई तो जांच होने के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन
इस पूरे मामले में आगरा पुलिस के आला अधिकारियों का शुरू से ही स्पष्ट कहना है कि परिजनों द्वारा पुलिस पर मानसिक दबाव बनाने का आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार है। वे कानून के दायरे में रहकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गणतंत्र की आवाज के लिए आगरा के भीमनगर जगदीशपुरा से डॉक्टर के सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट।